Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, coordinate geometry, chapter number 3. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोग एक बार बात करते हैं नंबर लाइन की। हम लोग किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर लाइन को यूज़ करते थे। नंबर लाइन, अब जैसे यू हैव टू डिस्क्राइब अ पॉइंट, तो आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे लाइक दिस। दिस इज सपोज ए पॉइंट, हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर देते थे। दिस इज बी पॉइंट। और कई बार हम लोग क्या करते थे, जस्ट लाइक अगर हम लोग टेम्परेचर करते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और पर कई बार जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिस्क्राइब करेंगे या किसी भी प्लेस की एल्टीट्यूड को डिस्क्राइब करेंगे, तो हम लोग इसको वर्टिकल लाइन में डिस्क्राइब करते हैं। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ कश्मीर श्रीनगर इज़ -5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग उस तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते थे। या हाइट के हिसाब से बात करें तो जस्ट लाइक अ प्लेस मनाली इज़ 1900 मीटर अबव सी लेवल। अबव सी लेवल दैट मीन्स ऊपर की तरफ। मरियाना ट्रेंच, इट इज़ इन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में एक जगह है मरियाना ट्रेंच। दिस इज़ 11,000 अराउंड अप्रॉक्स 11,000 मीटर बिलो सी लेवल। तो बिलो सी लेवल हम लोग जीरो के नीचे यानी नीचे की तरफ डिस्क्राइब करते हैं। तो ये था हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें हमें सिंपल एक ही नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बात करें दैट वी हैव टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ अ बॉय इन अ क्लास। किसी भी बॉय, किसी भी स्टूडेंट की अगर हमें पोजीशन बतानी है क्लासरूम के अंदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, सर ही इज सिटिंग इन अ थर्ड रो फोर्थ लाइन, ही इज सिटिंग इन अ थर्ड रो फोर्थ लाइन, 1 2 3 थर्ड रो फोर्थ लाइन। इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते थे उसको, थर्ड रो एंड अ फोर्थ लाइन। ओके, द सेम वेज अगर हमें एक टेबल के ऊपर किसी भी लैम्प की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1, किसी भी टेबल पे एक लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। सपोज लैम्प यहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से सपोज इस वाले पार्ट से वो 3 इंच डिस्टेंस पे है, इस वाली लाइन से, द वर्टिकल लाइन से 3 इंच की डिस्टेंस पे है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 इंच की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, फोर्थ रो एंड फोर्थ लाइन। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ जब डिस्क्रिप्शन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो हमें एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच मिली, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें यहाँ से मिली। दिस इज़ योर स्टार्टिंग ऑफ अ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। अब पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना उसकी लेंथ होती है ना उसकी ब्रेड्थ होती है। अ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन। लाइन के लिए क्या होता है, सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। एक ही डायमेंशन कैसे, सिर्फ हम उसकी लेंथ ही बता सकते हैं या उसकी ब्रेड्थ ही बता सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ बता सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं बता सकते। अब प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो, जैसे दिस इज़ अ प्लेन शीट, हमारे पास इसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो इट हैज़ 2 डायमेंशंस। और इसके बाद आता है अ सॉलिड, कोई सी भी चीज़ हो सकती है। इट हैज़ गॉट 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट। तो इस तरीके से अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे। किसी भी पॉइंट को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, लैम्प की पोजीशन को विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन
डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। इस तरीके से हम किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे इन अ प्लेन, और जिस प्लेन में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मेनली अ ग्राफ शीट के अंदर अपन लोग अभी करेंगे इसको। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन Cartesian plane is a plane with a rectangular coordinate system। ये rectangular coordinate system है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। इसके अंदर हम लोग किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशंस में डिस्क्राइब करते हैं, और इसको लिखने का ऑर्डर एकदम सेट होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एक्स वाई इन अ स्मॉल ब्रैकेट। ये इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वर्टिकल लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई ओ वाई डैश। ओके, नाउ ओ ऑलवेज नंबर लाइन में पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स। जब वर्टिकल लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना, टेम्परेचर प्लस वाला और टेम्परेचर माइनस वाला, यानी ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। इस तरीके से हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को हम बनाते हैं। अब इसमें किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 2 1, क्लियर। अब इसको अगर हम लोग 1 2 लिख देंगे तो 1 2 इज अ डिफरेंट पॉइंट। अभी मैंने बोला था पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब पहले x होगा फिर y होगा, पहले x होगा फिर y होगा। तो पहले x 1 और 2, ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ओके, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, एंड दिस x o x dash is a coordinate axis। कितनी एक्सिस हुई? 2 एक्सिस हुई, वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश, ये 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हुई। अब जब हम लोगों ने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास ये दोनों लाइंस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे भी डिस्क्राइब, कैसे भी कर लें, कैसे भी काउंटिंग कर लें, बट इनको लिखने का तरीका बिल्कुल फिक्स है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दिस इज़ फर्स्ट, काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, पर नंबरिंग हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉक कैसे चलती है? यूँ चलती है, हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे। 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों लाइंस इनको पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंड दीज ऑल पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव्स हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है और वाई प्लस है, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस है, वाई माइनस है। तो एक्स प्लस और वाई माइनस को कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस पहले आएगा एक्स, वाई बाद में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हम उसके एक्सिस, उसके पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। और उसको अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले चीज़ हम लोग ये समझ लेते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई में। एक्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा,
ABSCISSA एब्सिसा, और y वाले पार्ट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलो कुछ पॉइंट्स देता हूँ मैं, आप बिना ग्राफ पे प्लॉट करें आप लोग बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लोग जब पार्ट्स लेते हैं तो पहला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, जैसे सपोज करो -2 1, 3 -2 4 4, -1 -5, ईजिली बताया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें -2 1, ध्यान से देखना, हियर इट इज़ योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, -2 1 यानी x माइनस का है, -2 1 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। 3 -2 प्लस माइनस कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं बिना प्लॉट किए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई। और हमारा एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। ठीक है, स्ट्रीट प्लान, दोनों चीज़ें आपका जो फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसमें कवर हो जाएंगी। किस तरीके से, जैसे अपन ने यहाँ पे स्टूडेंट की बात करी कि कहाँ उसकी सेटिंग है, 4th रो एंड द 4th लाइन। टेबल लैम्प की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पे, 3 इंचेस के डिस्टेंस पे। वर्टिकल लाइन के कितने डिस्टेंस पे, 7 इंचेस के डिस्टेंस पे। यहाँ से 3, यहाँ से 7, इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो और 3.2 एक्सरसाइज में आपको ग्राफ शीट के अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, उसके अंदर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले x लिखना है और बाद में y लिखना है। x और y दोनों के साइंस का ध्यान रखना है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। क्लियर? सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। इसके बाद वाला एक्सरसाइज, बाद वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।